Hello friends, my name is Anirudh Kumar Shukla and welcome to my channel IQ Study. Today I am going to discuss some interesting topics related to chemistry. So without wasting time, let's start. Okay, so guys, today we will discuss about type of chemical reaction. Okay, जैसे कि मैंने बताया कि मित्रों कि आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कई टाइप डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के सिक्स नंबर को। सिक्स नंबर है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और डिस्कस करेंगे सेवंथ नंबर को भी। सेवंथ नंबर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके गाइज, सो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दिस इज क्लास 10th स्टैंडर्ड वीडियो। ओके गाइज, सो गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन यू कैन से अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखने से ही समझ में आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो आपस में कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर उस रिएक्शन को न्यूट्रल कर दें। कहने का सेंस कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स यू कैन से about neutralization reaction. Neutralization reaction is a type of chemical reaction in which a acid which are react with base to produces salt and water. Okay, then you can say, I repeat again about neutralization reaction. It is a type of chemical reaction in which a strong acid and strong base react with each other to form salt and water. This type of reaction is called neutralization reaction. ओके गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। अब हम एक काम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हम इसका एग्जांपल थोड़ा चेक कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल कैसे, हाउ कैन यू से, आप कैसे शो कर सकते हो, कैसे दिखा सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। देन फर्स्टली हम एक काम करते हैं, हम एक एसिड लेते हैं और उस एसिड का रिएक्शन कराते हैं एक बेस के साथ। और जैसे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। ओके, थोड़ा सा हम इसको यस ओके, अब आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा बना दूं, ये दिख कम रहा है। साल्ट प्लस वाटर, ये यहाँ पे वाटर है, साल्ट प्लस वाटर। ओके गाइज, सो मैं आपको फिर से एक बार डिफिनेशन, अगर जिस बच्चों को क्लियर ना हो, आई रिपीट अगेन अबाउट डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Neutralization reaction is a type of chemical reaction in which a strong acid and strong base react with each other to form salt and water. This type of reaction is called neutralization reaction. For example, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल शो किया, अब इसमें इसका नेम भी आप जान लो। ये एसिड है और इस एसिड का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एंड सेकंड इज लुक लाइक एज, जैसे कि आपको दिख रहा है गाइज, ये बेस है और इसका नाम है, Na को कहेंगे सोडियम, OH को कहेंगे हाइड्रोक्साइड, तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो पहला साल्ट बनेगा उस साल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, और एक वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ओके, तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल है HCl plus KOH. HCl is acid and KOH is base. Name of first acid is HCl means hydrochloric acid and KOH base means potassium hydroxide. This is chemical name. Okay, so produce salt, potassium chloride and water molecule. Okay, clear now? अब हम एक काम करते हैं, इसका C एग्जाम्पल और D एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। ये दो एग्जाम्पल और बचे हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पहला इसी थर्ड नंबर एग्जाम्पल है इसका HNO3. HNO3 इट मीन्स एसिड एंड NaOH इट मीन्स बेस. When acid react with base to produces salt and water, and this type of chemical reaction are called, this types of chemical reactions are called, ओके गाइज, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइप के ही केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेम ऑफ
बोथ एसिड एंड बेस। यहाँ पे हम दो एसिड और बेस को हम लोग क्लियरिफाई करते हैं। नेम ऑफ एसिड इज कॉल्ड HNO3। HNO3 मीन्स H plus plus NO3 माइनस। ओके, इट मीन्स जब भी हम HNO3 को आयनिक फॉर्म में ब्रेक करेंगे गाइस, तो आयनिक फॉर्म में ये H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। ओके, और इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, और इसको एक नाम से और भी जानते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, और हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो इस प्रकार से हमने थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल फोर्थ है, इट इज ए एसिड, इट इज ए बेस, एंड नेम ऑफ दिस एसिड इज कॉल्ड सोडियम ब्रोमाइड and this base is called potassium hydroxide to produces salt and water. Okay, so guys आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा एग्जाम्पल था एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट करा के प्रोड्यूस कराते हैं साल्ट एंड वाटर। देन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल आर रिलेटेड टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बाद शुरू होगा हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इट इज द सेवंथ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि ये कोई भी डिफिनीशन आपको इतनी अच्छी से क्लियर हो जाए और इसका एग्जांपल दोनों। तो डिफिनीशन डिस्कशन से पहले मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं, तब मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑक्सीडेशन है क्या, अभी 10th स्टैंडर्ड में नॉर्मल एक डिफिनीशन दिया है NCERT में, और बताया गया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे ही रिडक्शन में भी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन में, केस ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में, तो ये मेरा मेन हेडिंग है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक को, ऑक्सीडेशन को। लेकिन हम लोग बिफोर डिस्कशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके, डिस्कशन से पहले हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। पहले बेसिक एक टर्म्स फैक्ट समझिए, टर्म समझिए कि कैसे आप कंफर्म करोगे कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके गाइस, सो डिस्कशन से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन कैसे कंफर्म करोगे। तो आप ये सिंपल जानिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप कह सकते हो सेकंड, कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वहां पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है, इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट किसी भी सेटिस्फैक्शन, कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई कंडीशन जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऐड हो या हाइड्रोजन ही ऐड हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन। नो, ये सही है कि दोनों, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो कि केवल ऑक्सीजन ऐड होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए मैं डिफिनीशन को, मैंने 3 डिफिनीशन नोट किया है, और ये तीनों डिफिनीशन बहुत ही अच्छी है, और इस प्रकार से कभी भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल में आप कभी भी गाइज आप फंस नहीं सकते हो। ओके, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी डिफिनीशन, और मैं आपको 3 डिफिनीशन लाया हूँ और तीनों आपको तुरंत एग्जैक्ट याद हो जाएगा। पहले आप डिफिनीशन अच्छे से सुने। ओके, सो firstly I am telling about oxidation. Oxidation is a process in which a substance add oxygen or any other electronegative elements and removal of hydrogen or any other electropositive elements are called oxidation reactions or oxidation process. इसमें आपको अंडरलाइन क्या क्या करना है गाइज, आप लोग अच्छे से
केयर करिए। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ऐड ऑक्सीजन। ऐड ऑक्सीजन तो आपको मालूम ही है कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन साथ में कंडीशन है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऐड हो, वहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो सकता है। चाहे आप ऑक्सीजन ऐड करो या ऑक्सीजन के प्लेस पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो, तब भी ऑक्सीडेशन ही होगा। लाइक एज अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लाइक एज Cl2 ऐड हो कहीं पे Br2 ऐड हो, ओके, कहीं पर OH ऐड हो, आप समझते रहिए, कहीं पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहीं पर भी F2 ऐड हो, कहीं पर भी N2 ऐड हो, कहीं पर आप P4 मॉलिक्यूल को ऐड करो, तो कोई भी एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो किसी रिएक्शन में, तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो होगा। ओके, तो कहने का सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई कंडीशन नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं ऐड हो, वहां पर कोई भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो सकता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। और कोई भी जैसे है एंड रिमूवल ऑफ, यहाँ पे देखते रहिए, दिया है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब कहने का सेंस ये है, कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन तभी होगा यदि ऑक्सीजन ऐड हो या तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, और उसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन रिमूव हो या तो कोई दूसरा अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो। ये अंडरलाइन करिएगा ये टॉपिक, ये टर्म को। जैसे कि ये लाइन कह रहा है कि अदर कोई भी रिमूव, जैसे ऑक्सीजन ऐड होगा तो कुछ निकलेगा अभी, और जो निकलेगा वो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है। कोई कंडीशन नहीं है कि हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा, वहां पे कोई भी दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो सकता है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को, एक बार अच्छे से आप फिर से सुन लीजिए। ओके, oxidation, what is oxidation? Oxidation is a process in which a substance add oxygen or any other electronegative elements and removal of hydrogen or any other electropositive elements are called oxidation. Okay guys, in other words we can write as, or you can say in other word we can say that, हम कह भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं। Okay, addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation। जैसे कि मैंने अभी बताया, addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation। ओके, तो ये भी ठीक है। और एक लास्ट डिफिनेशन मैंने और भी नोट किया है आपके लिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो गाइस। दिया है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अच्छे से देखिए इस डिफिनेशन को। ये इसमें जैसे कि दिया है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बहुत बढ़िया कह रहा है कि किसी भी स्पीसीज या किसी भी ग्रुप से समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझिए। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, बाय एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज से, कंफर्म हो रहा ना, किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ओके, आई रिपीट अगेन, next definition of oxidation reaction, lose of electron by any species are called oxidation. Okay guys, अब हम let us start a few example related to oxidation. Okay, अब हम कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है H2 प्लस F2, H2 प्लस F2 कौन ऐड हो रहा है? देखिए साथ में, ये साथ में ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो इसका श्योर आप अपने आप देख के बताइए, देख के रिएक्शन को देख के बता दीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन। ओके गाइज, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ऐड कौन हो रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा, तो तुरंत बताइए सर दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक ग्रुप है, ये एक स्पीसीज है, लेकिन यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो मैंने अभी डिफिनेशन लिखाया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ इस स्पीसीज से H2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, निकल रहा है, तो इस प्रकार से यू कैन से दिस इज टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके,
अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है गाइज, आप देखते रहिए अच्छे से। अगला एग्जांपल है 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2, 1 मिनट सॉरी, ओके। जैसे कि इसमें शो हो रहा है 2mg प्लस O2, ओके। इसका मतलब यहाँ पे देखिए फिर रिएक्शन में ऐड कौन हो रहा, ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दिस मीन्स इट मीन्स दिस इज टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड अब हम अब हम एक काम करते हैं, तुरंत सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन पे है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, ओके 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 1 मिनट, ओके ओके सॉरी, ओके। ये देखिए आप लोग, हमारा है जैसे कि हम लोग देख रहे थे H2 प्लस Cl2। अब यहाँ पे Cl2 है, Cl2 को थोड़ा अच्छे से समझिए, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे, ओके। अब एक काम करते हैं, H2 प्लस Cl2, इस रिएक्शन में भी देखो एक क्लोरीन मालिक्यूल ऐड हो रहा है। क्लोरीन मालिक्यूल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस प्रकार से ये भी आपका एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। एट लास्ट फिर देखिएगा यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा, और यहाँ पर CO2 गैस और वाटर मालिक्यूल रिमूव होगा, ओके। तो दिस type of reaction are called oxidation reaction, and this is example is related to oxidation reaction, okay guys। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। इस प्रकार से हम लोग अब चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन पर, ओके ओके गाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से। अब हम एक काम करते हैं, केवल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, आप देखते रहिए, दिया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ओके। रिडक्शन रिएक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन में था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज से लूज होगा, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐड होगा। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। दिया हुआ है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज आर कॉल्ड रिडक्शन, ओके। मतलब किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऐड होना कहलाता है रिडक्शन, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इसका सेकंड डिफिनेशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड डिफिनेशन गाइज है, आप लोग अच्छे से देखिए। सेकंड डिफिनेशन है रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, जैसे कि इसमें मैंने नोट नहीं किया लेकिन मैं बताता हूँ, आप किसी तरीके से कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। Then you can say about reduction reaction. Reduction is a process in which addition of hydrogen or any other electropositive elements and removal of oxygen or any other electronegative elements called reduction. In other words, you can say that reduction is a process in which a substance add hydrogen हो या कोई भी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। हाइड्रोजन ऐड होगा तो कोई देखो हाइड्रोजन का मतलब आप ट्रिक से समझिए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कंडीशन है कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो या कोई दूसरा अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो, ऑक्सीजन रिमूव हो या कोई भी दूसरा अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो। सो आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन इज अ प्रोसेस in which a substance add hydrogen or any other electropositive elements and removal of oxygen or any other electronegative elements are called reduction, and this process is called reduction reaction, okay। अब हम एक काम करते हैं गाइस, कुछ एग्जांपल रिडक्शन रिएक्शन का टेकअप करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको अच्छे से वीडियो दिख भी रहा है, रिडक्शन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है CuO प्लस H2। यहाँ पे खूब बढ़िया कंडीशन करिए, ऐड कौन हो रहा हाइड्रोजन, कंडीशन देख के आंसर दीजिए। ऐड हो रहा कौन हाइड्रोजन, तो जैसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक मिनट में देख के बताइए। थोड़ा सा नाम भी हम लोग कंफर्म करते हैं। नेम है, जैसे कि ये कंपाउंड का नाम है कॉपर ऑक्साइड, लेकिन सही नाम इसका क्या है आप इसको समझिए। ऑक्सीजन के ऊपर जनरली 2- का चार्ज होता है, ओके। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज है, और कॉपर कंटेन
वन प्लस, कॉपर वैसे डी ब्लॉक का मेटल है तो कभी कभी कॉपर वन प्लस भी देगा और कभी कभी कॉपर के ऊपर टू प्लस का चार्ज भी आता है। ओके, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा है गाइस, कभी कभी कॉपर टू टाइप की वैलेंसी रखता है। कौन कौन, देखते रहिएगा। यह है कॉपर का न्यूट्रल स्टेट और कॉपर की टू वैलेंसी। कभी कभी कॉपर के ऊपर सिंगल प्लस होता है और कभी कभी कॉपर के ऊपर टू प्लस होता है। इसका रीज़न है बिकॉज कॉपर मेटल is coming from a D block. Okay, that means you can say copper metal which are a D block, which is a D block metal. Okay, it is also called transition metal. इसको हम transition metal के नाम से भी जानते हैं बहुत अच्छे से। इसीलिए गाइस कॉपर मेटल, ट्रांजिशन मेटल का मतलब है कि आप थोड़ा समझिए कि ऐसे मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि ऐसे मेटल जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार चेंज होता रहता है उन्हें कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल। तो इस प्रकार से कॉपर भी एक ट्रांजिशन मेटल है और ये टू टाइप की वैलेंसी रखता है, कभी कभी सिंगल प्लस, कभी कभी टू प्लस। तो जब सिंगल प्लस कॉपर रखेगा तो इसका नाम है क्यूप्रस और टू प्लस रखेगा तो इसका नाम होगा क्यूप्रिक। अब आप चेक कर सकते हो कि क्यूप्रस है कि क्यूप्रिक है। अब देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस है तो टू माइनस टू ही प्लस से बैलेंस होगा। इसका मतलब वन ही कॉपर है तो वन कॉपर के ऊपर सिंगल प्लस होगा तो बैलेंस नहीं होगा, इसलिए टू प्लस लिया गया और टू माइनस से बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये क्यूप्रिक है, ये क्यूप्रिक है। इसका एग्जैक्ट नेम होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इट इज करेक्ट केमिकल नेम ऑफ CuO। ओके, सेकंड एग्जांपल है Zn2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन। देखते रहिए, अभी हमने बताया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है और स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन करना कहलाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे ही नीचे भी देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन हुआ आपका। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ये भी रिडक्शन रिएक्शन हुआ आपका। सो आपको गाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एट लास्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक अप, हम ले सकते हैं लास्ट एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं जैसे कि है CH3CHO। इट इज एक इसका केमिकल नेम आप लोग सोचिए, जल्दी से बताइए क्या नाम है केमिकल नेम CH3CHO का। वैसे ये जो है आपका एस्टल्डिहाइड है, इसका केमिकल नेम है। इसका मतलब जो कॉमन नेम है एस्टल्डिहाइड है। ओके, और केमिकल नेम भी आप बता सकते हो। आप केमिकल नेम कह सकते हो जैसे कि CHO है तो CHO जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है और जो एल्डिहाइड है यहाँ पे एल्डिहाइड में सफिक्स अल लगता है तो आप कह सकते हो इथेनल। इसका क्या नेम होगा केमिकल नेम? इथेनल, इथेनल, इथेनल। क्योंकि एल्डिहाइड में जो आपका जो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ CHO एक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, तो हम एक काम करते हैं, आपको मालूम है नंबरिंग जब करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 और यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो कोई प्रीफिक्स है नहीं इसमें, इसलिए हम पहले वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट हो जाएगा इथेन। इथेन के बाद ये हमारा एल्डिहाइड में अल लग जाएगा तो हो जाएगा इथेन अल। तो इसका केमिकल नेम भी मैंने आपको बता दिया, ये इथेनल है। और इसमें देखिए फिर से वही कंडीशन, फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जैसे जुड़ना या हाइड्रोजन एटम का जैसे अटैच होना, जैसे ही हाइड्रोजन एटम ऐड होगा तुरंत आप बताइए दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके गाइज, तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइज, thank you, best of luck.